काका नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। ठीक हो? ठीक है साहब। काका, गाड़ी की डिग्गी में बैग रखा हुआ है, कोई बैग निकाल लेना आप। जी साहब। सुनो, ये रामू काका हमारे घर के नौकर है ना? हाँ, ये हमारे घर के नौकर हैं। क्या हुआ? तो तुम नौकरों के भी पैर छूते हो क्या? अरे शिखा, ये मेरी पापा की उम्र के हैं और बुजुर्ग हैं। अगर मैंने इनके पैर छू लिए तो क्या हुआ? अरे अगर कोई भी बूढ़ा आदमी तुम्हारी पापा की उम्र का है तो तुम उसके पैर थोड़ी ना छूओगे, और तो और घर के नौकरों के भी। अरे शिखा, तुम कैसी बात कर रही हो? ये कितने बुजुर्ग हैं और मैंने पैर छू लिए तो क्या हो गया? तुम्हें पैर नहीं छूने तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो अंदर। अरे क्या कर रहे हो? ये सब काम आपको नहीं करना है। जितना बोला जाएगा ना उतना ही काम किया कीजिए। जाइए स्टोर रूम में जाकर सिलेंडर लेके आइए, जाइए। ये सिलेंडर का काम मेरे पे नहीं होगा जी। क्यों? आप ये सब काम नहीं करोगे तो कोई मैं करूंगी। जाइए लेके आइए। वो मालिक को बुला लो ना। अच्छा, तो माली आपका काम करेगा तो आप क्या करोगे? आराम करोगे घर में? जितना बोला जाए ना उतना क्या करो, बहस मत क्या करो मुझसे। अब जाओ सिलेंडर लेके आओ, मुझे खाना बनाना है, जाइए जल्दी। जी। बूढ़ा बैल। अब देख के रहे हो, जाओ ना। पता नहीं किसको मेरे गले बांध दिया है, ना काम होता है ना कुछ। काका, जी मैम साहब। सिलेंडर लगा लिया हो तो ये स्टील के बर्तन रखे हैं मैंने स्लैब पर, उन्हें अंदर रख देना। जी मैम साहब। हे भगवान, कर दिया फिर से नुकसान इसने। अरे काका, क्या लगा रखा है आपने? हाँ, सुबह से परेशान कर दिया आपने। आपको मैंने एक काम करने के लिए बोला था, सिलेंडर लगाने के लिए, उसमें आपने इतने नखरे दिखा दिए। और मैंने बर्तन रखने के लिए बोल दिया तो आपने नुकसान कर दिया। अरे कोई काम नहीं आता है तो मुझे बता दो, नहीं करवाऊंगी आपसे काम मैं। कम से कम नुकसान तो मत करो। मैम साहब, गलती की माफी, वो हाथ से छूट गया। हाँ, बहुत बढ़िया। पहले तो गलती करो फिर माफी मांगो, है ना? मैं तो माफ करती रहूंगी। मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा है क्या? अब शक्ल क्या देख रहे हो? उठाओ उसे और रखो वापस। मैम साहब, बर्तन साफ हो गए सब काम। और कोई काम हो तो? जी नहीं, कोई और काम करने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे और नुकसान नहीं करवाना है अपने घर का। अब आप अपने घर जाइए। घर? मैं घर कहाँ जाऊंगा? अपने घर जाइए, अपनी बीवी बच्चों के पास जाइए। यहाँ क्या करोगे अब आप? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं तो कभी घर नहीं गया, मैं तो यहीं रहता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, तो आज से पहले ही नहीं गए ना, तो अब जाइए अपने घर। और वैसे भी ये घर आपका नहीं है, ये घर हमारा है, समझे आप? तो जितना बोला जाए ना उतना क्या कीजिए। अपना झोला उठाइए और निकलिए यहाँ से, चलिए। अरे मैम साहब, मैं इस उम्र में मैं अब कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अरे हद कर रहे हो आप, ये आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। आप अपने घर जाइए, अपने गांव, समझे? अब जाइए, अपना बैग उठाइए, मुझसे बहस कर रहे हैं। तो मान के लिए एक काम कर दो, वो साहब से बात करवा दो मेरी। क्यों? साहब से क्या बात करोगे? जब मैंने बोल दिया आपको जाने के लिए तो जाइए ना। अरे जाइए, मेरी शक्ल मत देखिए, अपना बैग उठाइए। अरे काका, आप कहाँ जा रहे हो?
गाँव जा रहा हूँ साहब। गांव जा रहे हो? काका इतना टाइम हो गया, आज तक तो आप कभी गांव नहीं गए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप गांव जा रहे हो? गांव में सब ठीक है ना? कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। वो मालकिन कह रही है गाँव जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ से जाओ। शिखा ने आपको गांव जाने के लिए बोला? आप मेरे साथ आओ। शिखा, हाँ तुमने काका को घर जाने के लिए बोला? हाँ मैंने बोला। अरे इनसे कोई काम ढंग से नहीं होता है। अरे आज ही मैंने बोला कि सिलेंडर लगा दीजिए, सिलेंडर लाने में इतने नखरे कर दिए और ऊपर से बर्तन और गिरा दिए। आए दिन नुकसान करते हैं ये, इसलिए मैंने बोला अपने गांव जाओ, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट शिखा, तुमने काका से वजन उठवाया, उन्हें सिलेंडर उठाने के लिए बोला? तो घर के नौकर है वो, अगर वो काम नहीं करेंगे तो कौन, मैं करूंगी? शिखा शायद तुम जानती नहीं हो, हम दोनों की शादी अभी हुई है और काका मेरे जन्म से पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो हमारे घर के नौकर नहीं है, वो हमारे घर के सदस्य हैं। अरे तुम उनसे वजन उठवा रही हो, तुम उनसे ऐसा काम करा रही हो, शायद तुम जानती नहीं हो। पता है जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी ना, उन्हें किडनी की जरूरत थी, तो सबने हाथ उठा दिए और काका ने अपनी किडनी पापा को दी, तब जाके पापा की जान बची। तब से हमने काका को मना किया हुआ है कि आप घर का कोई भी काम नहीं करोगे, पर काका है मानते नहीं है, कहते हैं कि साहब यही हमारा परिवार है, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँगा। मैं छोटा मोटा जो भी काम करूँगा पर मैं यहीं रहूँगा। उस दिन के बाद से हमने काका से कोई काम नहीं कराया। काका सभी काम अपनी मर्जी से करते हैं और तुम काका के साथ इतनी बदतमीजी कर रही हो। किशन, मुझे सच में नहीं पता था कि इन्होंने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है और मैं इनसे इतनी बदतमीजी कर रही थी, इस तरह से बात कर रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। शिखा तुमने गलती तो करी है, पर उसकी माफी तुम्हें मैं नहीं काका देंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो काका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलत किया आपके साथ, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और ऊपर से आप उम्र में कितने बड़े हो, आपकी इज्जत भी नहीं की। हो सके तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे नहीं मालकिन, माफी की गलती मतलब हो जाती है गलती, पर आपको पता नहीं थी ना, परिवार मेरा यही परिवार है। और हाँ काका, आज से आप मुझे मेम साहब नहीं बेटी करके बुलाओगे, ठीक है? हाँ ठीक है मेम साहब। अरे नहीं बेटी। अच्छा ये सब मुझे दीजिए और आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। नहीं, मैं चाय बना कर लाता, अब देखना कैसा नुकसान करता हूँ। अरे आप भी फ्रेश हो जाइए, चाय तो आ ही रही है।